श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। बोलो सदगुरु महाराज की जय। बोलो सब संतन की जय। सियापति रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बाबा भोलेनाथ की जय। मैया पार्वती की जय। गंगा मैया की जय। शेषनाग महाराज की जय। हे नंदी महाराज की जय। गणेश भगवान की जय। जय श्री राधे। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवाय नमः। हाँ भैया, हमारी तरफ से और हमारे शिवधाम आश्रम के सभी कार्यकर्ता और सभी संबंधित लोगों की तरफ से हमारे प्रभु श्री राम जी की कथा की श्रोताओं यानी भक्तों को आज की राम राम स्वीकार हो। जय श्री राधे। जय श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। चलिए आप सभी लोग अपना अपना स्थान ग्रहण करें और जो जहाँ पर जिस स्थिति में है तो वहीं पर आवाज अगर जा रही है तो प्रभु श्री राम जी की और बाबा भोलेनाथ की मैया पार्वती जी का ये प्रसंग चल रहा है तो सभी लोग ध्यान देते रहें। जय श्री राधे। जय श्री कृष्ण। अपना अपना स्थान ग्रहण करें और देखिए कथा को कल जहाँ पर विराम बनाया गया था वही सब आप लोगों को सुन कर आए। ये रामचरितमानस पुराण में जो कथा का चल रहा है कार्यक्रम उसमें प्रसंग ये चल रहा था कि माँ पार्वती जो है ना बाबा भोलेनाथ को पाने के लिए जो तप कर रही थी तो वहाँ पर जो है ना सप्त ऋषि पहुँच गए हैं। वो बाबा भोलेनाथ के ही वो भेजे हुए हैं और उन्हें जो है ना प्रार्थना करने पर वो तप करने के लिए माँ पार्वती गई थी तो उस समय वो ये सातों सप्त ऋषि माँ की परीक्षा लेने के लिए गए। किसी तरीके से उनका ध्यान हटाने के लिए गए हैं ये लोग। तो क्या कहते हैं वो सभी लोग वो सप्त ऋषि माँ पार्वती से। तो बाबा तुलसीदास जी ने दोहे में लिखा है कि अप सुख शोभ सोचने भीख मांग भव खाए और सैज एकाकिन के भवन कबहू की नाग। देखिए उन सप्त ऋषियों ने पार्वती जी को किस तरीके से बताया जा करके है। क्या कहते हैं कि अब जो है ना बाबा भोलेनाथ को किसी प्रकार की चिंता नहीं है। अब तो वो बड़े मस्त रहते हैं। उन्हें कोई किसी प्रकार की खुटका नहीं है, कुछ नहीं है और वो भीख मांग करके खा लेते हैं और बड़े आराम से सुख से सोते हैं, चैन की नींद लेते हैं। अब तुम ही बताओ ऐसे स्वभाव से ही अकेले रहने वालों के घर भी भला क्या कभी कोई स्त्रियां टिक सकती हैं? उनकी क्या, वो तो अब अकेले रह गए हैं, मस्त रहते हैं, उन्हें किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है।
भीख मांग लेते, 4 रोटी मांग लेते और खा लेते हैं। जहां कहीं उन्हें अच्छा लगता है वहीं सो जाते और मस्त रहते हैं। अब बेटी तुम्हें ये बताओ हमें कि जो पुरुष ऐसा होगा, ऐसी आदत का होगा, उसके घर पर कभी कोई स्त्री टिक सकती है? नहीं टिकेगी ना। तो मां पार्वती जी बड़े प्रेम से उनकी बातों को श्रवण कर रही हैं। तो तरह तरह से समझा रहे, कहते कि देखो बेटी, आज भी तुम हमारा कहना मान जाओ, बाद में पछताओगी। हम तुम्हारे लिए जो है ना, उनसे भी बढ़िया एक योग्य वर तुम्हें जो है ना बता रही। बहुत ही सुंदर और बहुत पवित्र, सुंदर, सुखदायक और सुशील है, जिसका यश और लीला वेद सब कोई गुणगान करते हैं। वो क्या कहते हैं सप्त ऋषि की, अजहू मानो कहा हमारा, हम तुम कौं बर नीक विचारा, अति सुंदर सुचि सुखद सुशीला, और गावै वेद जास जसो। अभी भी तुम हमारा कहना मान जाओ। ये सप्त ऋषि जो है ना, मां पार्वती की परीक्षा लेने के लिए आए हैं। और ये इसमें रामचरितमानस पुराण में बाल कांड से ये प्रसंग चल रहा है। अब आगे की कथा को आप लोग श्रवण करें। तो वो तरह तरह से मां को भ्रमित करना चाहते हैं, ये परीक्षा ले रहे हैं कि देखा इनका ध्यान हटता है या नहीं हटता है, कि वैसे ये दिखावटी तप कर रही है या हकीकत है। दोषन रहित तो सकल गुण राशि, और श्रीपतिपुर वैकुंठ निवासी, असवर तुम्हें मिलावो वाणी, और सुनत बेस कई वचन। उन सप्त ऋषियों के, उन ऋषियों के पार्वती जी ने वचन सुने। वो तरह तरह के समझाते हैं, दूषण रहे तो सकल गुण, वही दोषों से रहित सारे सद्गुणों की राशि है, और लक्ष्मी का स्वामी और वैकुंठपुरी का निवासी, हम ऐसे वर को लाकर के तुमसे मिला देंगे। यह सुनते ही पार्वती जी हंस करके क्या बोली, हंस करके उन ऋषियों को जवाब देने लगी। क्या कहने लगी? और वो ऋषि लोग तरह तरह से घुमा फिरा करके उनकी परीक्षा ले रहे हैं, समझा रहे हैं। क्या कहते हैं कि सत्य कयो गिर भव तनवेहा, और हट न छूट छूटे बर देहा, और कनक पुन पसान ते होई, और जरे सहज न परिहर। पार्वती जी ने उनको ऐसा जवाब दिया। क्या कहा कि हे ऋषियों, आप लोगों ने ये सत्य ही कहा है कि मेरा यह शरीर पर्वत से ही उत्पन्न हुआ है, और पर्वत तो जानते हैं आप, जड़ ही होते हैं। जड़ का मतलब एक ही जगह पर रुके रहना, हटना नहीं, चाहे बरसात हो, चाहे धूप हो, चाहे सर्दी हो। मतलब जड़ का मतलब हो मंद बुद्धि, अकल में कुछ कम। ये समझा रहे हैं, कहते हैं पर्वत से उत्पन्न हुआ है, और इसलिए मैं हट नहीं छोड़ूंगी या छूटेगा, हट नहीं छूटेगा। ये हमारा तन यानी शरीर भले ही छूट जाए, सोना भी पत्थर से ही उत्पन्न होता है, सोए जलाए जाने पर भी
अपने स्वभाव यानी श्रवण तत्व को नहीं छोड़ सकता है, न छोड़ता है, सिर्फ आकार बदल जाता है, लेकिन वो सोना सोना ही रहता है। अतः ऋषियों, मैं नारद जी के वचनों को नहीं छोड़ूंगी। मां पार्वती जो ऋषियों से कह रही है कि देखो, तुम्हारा कहना तुम्हारी जगह पर बहुत अच्छा है, बढ़िया है। आप लोग अगर पहले मिल जाते, नारद जी से, ऋषि जी से पहले मिल जाते, तो मैं आपकी बातों की तरफ ध्यान कर, नारद जी के वचनों को नहीं छोड़ूंगी। चाहे मेरा घर बसे या उजड़े हिस्से में नहीं डरती। और जिसको गुरु के वचनों में विश्वास नहीं है, उसको सुख और सिद्धि सपने में भी सुगम नहीं होती है। क्या कहा मां पार्वती जी ने कि जिसको अपने गुरु पर विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं है, उसको सुख और चैन जो कुछ भी है सपने में भी किसी प्रकार का लाभ नहीं मिल सकता। क्या कहते समझाते हैं कि महादेव अब गुण भवन और विष्णु सकल गुण धाम, और जय कर मनोरम जाय सन तै 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 सन काम। महादेव अब गुण भवन और विष्णु सकल गुण धाम, जय कर मनोरम जाय सन तै तै ही सन काम। मां ने क्या जवाब दिया हो? मां ने कि देखो भाई ऋषियों, मैं मानती हूं, मैंने माना है कि बाबा भोलेनाथ अवगुणों की खान है, यानी भवन है, और नारायण जो है ना समस्त अच्छे गुणों के धाम है। जिसका मन जिसमें रम गया उसको तो उसी से काम, जिसको जो मन में भा जाता है, लग जाता है मन जिसका जिसमें, उसको वही अच्छा लगता है। हे मुनीश्वरों, अगर आप पहले मिलते तो मैं आपका जो उपदेश है, जो आपका जो कहना है, आपके ये वचन है, अपने सिर माथे रख करके सुनती। लेकिन अब तो ये मेरा जन्म बाबा भोलेनाथ के लिए हार चुकी हूं, और उनको ये जन्म मैंने समर्पण कर दिया। फिर गुण और दोषों का विचार क्या करें? यदि आपके हृदय में बहुत ही हद है, क्या कहते हैं? ऋषि क्या समझाते हैं, मुनीश्वर क्या समझाते हैं? कहते हैं कि यदि आपके हृदय में बहुत ही हट है और विवाह की बातचीत किए बिना आपसे रहा ही नहीं जाता है, तो संसार में, इस जगत में वर और कन्या बहुत हैं। क्या कहते हैं? इस सारे सकल जगत में, संसार में वर और कन्या बहुत हैं। खिलवाड़ करने वालों को आलस तो होता नहीं है, और कहीं जाकर के कीजिए। भवानी जी ने ये उन्हें करारा जवाब दे दिया। ऋषियों ने बहुत समझाया, हर तरीके से समझाया,
उनका चित्त, उनका मन भोलेनाथ से हटाने के लिए किया, लेकिन किसी भी प्रकार वो कामयाब नहीं हुए। तो माँ ने क्या कहा कि जन्म कोटि लग रगर हमारी। वो क्या कहते हैं, पार्वती जी ने उन ऋषियों और मुनियों को, उनको सप्त ऋषियों को कहा कि देखो भाई, मेरा तो करोड़ों जन्मों तक यही हट रहेगा कि या तो भोलेनाथ को भरूंगी और नहीं तो ये सारा जीवन ही कुंवारी ही अपना जीवन बिताऊंगी। स्वयं शिव जी 100 बार कहें तो भी नारद जी के उपदेशों को नहीं छोड़ूंगी। बोलो भैया जय श्री राधे। साफ साफ कह दिया कि मेरे गुरुदेव जी पर मुझे पूरा पूरा भरोसा है कि उनके जो है ना वचन मुख से निकले हुए कभी झूठ नहीं हो सकते। मैं पापरूं कहूँ जगदम्बा और तुम ग्रह गबने भयो विलंबा। देख प्रेम बोले मुनि ज्ञानी, जय 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 जगदम्बिके भवानी। बोलो मैया पार्वती की जय। क्या कहा ऋषियों ने? बड़े प्रसन्न हुए, मन में बहुत प्रसन्न हो रहे हैं कि बिल्कुल ये जो है ना भोलेनाथ के लिए ये समर्पित हैं। इनको किसी भी तरीके का कोई आश्वासन दिया जाए, कुछ भी कहा जाए, ये पीछे नहीं हटेंगे, छोड़ेंगे नहीं। दृढ़ विश्वास है नारद जी के वचनों का। मेरा तो करोड़ों जन्मों तक यही हट रहेगा कि या तो शिव जी को भरूंगी, नहीं तो कुंवारी ही रह जाऊंगी, रहूंगी। स्वयं शिव जी 100 बार अगर हमसे कहें तो भी नारद जी के उपदेशों को नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी। गुरुदेव के वचनों पर मुझे अटल विश्वास है। जगत जननी पार्वती ने फिर कहा, हे ऋषियों, हे मुनियों, मैं आपके पैरों पड़ती हूँ। आप सभी लोग अपने अपने घर जाइए, बहुत देर हो गई है। शिव जी में पार्वती जी का ऐसा प्रेम देख करके ज्ञानी मुनि बोले, हे जगत जननी, हे भवानी, आपकी जय जयकार हो, आपकी जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार। अब क्या कहा? जब सप्त ऋषियों ने हर तरीके से माँ की परीक्षा ले ली, पार्वती जी की जब परीक्षा ले ली और उनको पूरा पूरा भरोसा हो गया कि इनको जो है ना मेरे बाबा भोलेनाथ में ही सब कुछ है, पूरा भरोसा है अपने अंदर, और दृढ़ कर लिया है, निश्चय कर लिया है कि मैं भरूंगी तो भोलेनाथ को ही भरूंगी, नहीं तो ये सारा जीवन जो है ना ऐसे ही। तो ऋषियों ने, मुनियों ने क्या कहा कि तुम माया भगवान शिव। माया का अर्थ एक नहीं निकलता, कई निकलती माया की। यहाँ पर क्या माया का अर्थ निकलता है कि माया यानी तुम माँ हो और बाबा भोलेनाथ पिता हैं। तुम माया भगवान शिव, सकल जगत पितुमात, और नाय चरण सिर मुन चले, पुन पुन उन ऋषियों का और मुनियों का शरीर एकदम जो न तन पुलकित हो रहा है। बड़े प्रसन्न हैं कि भोलेनाथ के तो भेजे हुए हैं, ये बाबा भोलेनाथ ने माँ के लिए इनकी परीक्षा लेने के लिए भेजा है कि देखो तो जा करके, ऐसा तो नहीं कहीं है जो कुछ कर रही है दिखावटी कर रही है कि तुम माया। वो क्या कहते हैं पार्वती जी से
कि तुम माया भगवान शिव और सकल जगत पितुमात, नाई चरण सिर मुन चले पुन पुन हर सतुगा। ऋषि ने कहा कि हे बेटी, आप तो माया हैं और मेरे बाबा भोलेनाथ भगवान हैं। आप दोनों समस्त जगत के माता और पिता हैं। यह कहकर के मुनि पार्वती जी के चरणों में सिर दबा करके चल लिए वापस। उनके शरीर बार बार पुलकित हो रहे हैं, रोमांचित हो रहे हैं और बहुत ही प्रसन्न हो रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं। तो क्या कहने लगे आगे? जाय मुनि निहिम पंतो पटाए। उन मुनियों ने अब क्या किया? कहां गए हैं? मां पार्वती जी के घर, और जाकर के उनके पिताजी को भेजा, यानी हिमवान को पार्वती जी के पास भेजा और वे विनती करके उनको घर लाने के लिए कहा उमा जी को कि जाय मुनि ने हेमवंत पठाए और कर विनती गिर जय ग्रह लाए, और बहुर सप्त ऋषि शिव पंजाई और कथा उमा के सकल सुनाई। विनोद बाबू मिल गई? ठीक ठीक ठीक। मुनिया न जाकर के पार्वती जी के पिताजी को समझाया है और उमा जी के पास भेजा, तो और वो विनती करके जो उनको घर ले आए। फिर सप्त ऋषियों ने शिव जी के पास जाकर के उनको पार्वती जी की सारी कथा श्रवण कराया, भोलेनाथ को सारी कथा समझाई। तो भोलेनाथ भी बहुत प्रसन्न हुए। भोलेनाथ का भी प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं है। भय मगन शिव सुनत स्नेहा और हर्ष सप्त ऋषि गबने गेहा, मन तिर कर तब शंभु सुजाना और लगे करण रघुनायक। मेरे बाबा भोलेनाथ भी बहुत प्रसन्न हुए। पार्वती जी का प्रेम सुनते ही शिव जी आनंद मगन हो गए और सप्त ऋषि जो है ना अपने अपने यानी घर यानी ब्रह्मलोक को चले गए। सुजान बाबा भोलेनाथ मन को स्थिर करके फिर प्रभु श्री जी का ध्यान करने। भोलेनाथ प्रभु श्री राम जी का ध्यान करने लगे और मगन हो गए प्रभु जी के मन में। इन बाबा भोलेनाथ के मन में बहुत प्रसन्नता हुई। तो ये सब कुछ जान करके फिर एक बार मेरे प्रभु श्री राम जी के ध्यान में ध्यानस्थ हो। अब क्या हुआ? उसी समय एक तारक नाम का असुर हुआ। उसी समय तारक नाम का एक असुर हुआ जिसकी भुजाओं का बल, प्रताप और तेज बहुत ही तेज था, यानी बड़ा था। उसने सब लोक और लोकपालों को जीत लिया। सब देवता सुख और संपत्ति से रहित हो गए, यानी सभी देवता जो है ना
त्राय त्राय उस तारक नाम असुर के डर से करने लगे। क्या करने लगे? त्राय त्राय करने लगे, बहुत दुखी होने लगे, बहुत परेशान होने लगे। और वो कैसा था? अजर और अमर, मतलब हमेशा हमेशा के लिए कभी न मरने वाला। वह अजर अमर था, इसलिए किसी से जीता नहीं जाता था। देवता उसके साथ बहुत तरह की लड़ाइयां लड़ करके हार गए। उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर के पुकार लगाई, तो ब्रह्मा जी ने सब देवताओं को जब दुखी देखा है, तो ब्रह्मा जी ने क्या कहा? ब्रह्मा जी ने उनको एक तरकीब यानी जुगती बताई कि देखो कि सब सन कहा बुझाई विधि, धनुजो निधन तब होय। यानी धनुज ये दानव यानी असुर, तारका ये तारक जो है ना, कैसे मरेगा, किस तरीके से इस परेशानी से निदान मिलेगा यानी छुटकारा मिलेगा। सब सन कहा, सभी लोगों को आज ब्रह्मा जी ने बताया। उन्होंने क्या बताया? उन्होंने कहा कि इस दैत्य की मृत्यु जो है ना ऐसे नहीं होगी। इस दैत्य की मृत्यु तब होगी जब शिवजी के शुक्राणु से पुत्र उत्पन्न हो। वो इसको युद्ध में वही जीतेगा और इसको कोई जीत नहीं सकता। ब्रह्मा जी ने क्या कहा? उन सब लोगों की यही बताया कि देखो भाई, इसके जीतने का एक ही उपाय है कि शिवजी के अंश से यानी तेज से शुक्राणु से जो पुत्र उत्पन्न होगा, इस तारकासुर को वही जीत सकता है और कोई जीत नहीं सकता। कि मेरा कहना मानो और मेरे कहने से यह उपाय करो और बाबा भोलेनाथ को जो है ना विवाह के लिए तैयार करो, यानी भोलेनाथ को विवाह के लिए तैयार कर लो। मोर कहा सुन करो उपाई, और होये ईश्वर करें सहाई। सती जो तजी दक्ष मक देहा, और जन्मी जाय हिमाचल गया। ब्रह्मा जी ने उन जितने भी जो सब सकल जगत के जो देवता थे सबको बता दिया कि देखो भैया, मेरा अगर ये कहना मानो तो एक उपाय मैं तुम्हें बताता हूं, और तुम्हारी परम पिता ईश्वर आपकी मदद करेगा। सती जी ने जो दक्ष के यज्ञ में जाकर के अपनी देह का त्याग किया था, उन्होंने अब जो है ना हिमाचल के घर जाकर के जन्म ले लिया है। उन्हीं से विवाह करने के लिए भोलेनाथ को मनाओ जाकर के, याचना करो जाकर के। उनके मिलन से जो पुत्र उत्पन्न होगा, वही पुत्र जो है ना इस तारकासुर को जीतेगा। उन्होंने शिवजी को पति बनाने के लिए जो इतना भारी तप किया है, इधर शिवजी सब छोड़ करके समाधि लगाए बैठे हैं। तो बड़े असमंजस की बात, तथापि मेरी एक बात सुनो कि तुम लोग सभी लोग करके जाकर के कामदेव को भोलेनाथ के पास भेजो, वह शिवजी के मन में क्षोभ उत्पन्न करें, उनकी समाधि भंग करें। तब हम जाकर के शिवजी के चरणों में सिर रख देंगे और जबरदस्ती उन्हें विवाह के लिए राजी करेंगे। और
पार्वती जी का और भोलेनाथ का पाणिग्रह संस्कार हो जाए। यही एक तरकीब है और कोई दूसरी कोई तरकीब नहीं है इस तारकासुर से जीतने के लिए। यह विधि भले देवहित होई और मतयत नीक कहे सब कोई। अस्तुत शरण कीन अति हेतु और प्रगटे विषम बाण जस कीतु। ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो भाई, ये कि यही एक रास्ता है और कोई दूसरा कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। इसी प्रकार देवताओं का हित हो सकता है और तो कोई हमारी समझ में कोई उपाय आ नहीं रहा है। सबने कहा ये जो है ना, आपका कहना बहुत अच्छा है। फिर क्या हुआ, देवताओं ने बड़े प्रेम से स्तुति की और तब विषम 5 बाण धारण करने वाला और मछली के चिन्ह युक्त ध्वजा वाला कामदेव तुरंत ही वहां पर प्रकट हो गया। कामदेव तो आप जानते ही हैं, वो प्रकट हो गया। इसकी पत्नी का नाम, कामदेव की पत्नी का नाम है रति। तो देवताओं ने जो है ना कामदेव को सारी अपनी विपत्ति से वो बताई है। तो सुनकर के कामदेव ने मन में विचार किया और हंसकर देवताओं से यूं कहा कि शिव जी के साथ विरोध करने में मेरी कोई कुशल नहीं है। कामदेव ने उन देवताओं से कहा कि देखो भाई, बाबा भोलेनाथ यानी शिव जी से विरोध करने में अच्छी बात नहीं है। मरना तो है ही, उनके उसमें जो जाएगा विरोध करेगा वो मरने के अलावा और कुछ नहीं है। लेकिन मैं मना भी नहीं कर सकता कि देवताओं का इसमें हित है। मैं तुम्हारा काम जो है ना करूंगा। तदपि कर्म में काज तुम्हारा और श्रुत के परम धर्म उपकारा। परित लाग तजय जो देही और संतत संत प्रशंसा तेहि। कामदेव ने क्या कहा कि देखो भाई, ऐसा है, मैं तुम्हारा काम तो करूंगा, क्योंकि वेद और दूसरों के उपकार को परम धर्म कहते हैं। जो दूसरों के हित के लिए अपना शरीर त्याग देता है, संत सदा उसकी जो है ना तारीफ किया करते हैं। असकय चलो सभय सिरनाई और सुमन धनुष कर सहित साई। चलत मार यश हृदय विचारा और शिव विरोध ध्रुव मरण हमारा। वो समझ गया, कहने लगा कि देखो भाई, मैं तुम्हारा कार्य जरूर करूंगा कि दूसरे का हित करने के समान दूसरे इस संसार में कोई अच्छा काम नहीं है। यूँ कह करके सबको सिर नवा करके कामदेव अपने पुष्प के धनुष को हाथों में लेकर के बसंत आदि सहायकों के साथ चला। चलते समय कामदेव ने हृदय में ऐसा विचार किया कि भोलेनाथ के साथ विरोध करने में मेरा मरण निश्चित है, निश्चित है, निश्चित है। अब कामदेव ने क्या किया, अपने सहायकों को लिया। कामदेव के सहायक कौन है? बसंत ऋतु, ये इनके सहायक हैं। बस कामदेव के सहायक जो है ना बसंत ऋतु सहायक है। उसने अपना प्रभाव फैलाया और समस्त संसार को अपने वश में कर लिया। जिस समय उस मछली के चिन्ह की ध्वजा वाले कामदेव ने क्रोध किया, उस समय क्षण भर में ही वेदों की सारी मर्यादा टूट गई। ताल तलैया ये भी संगम में
लीन हो गए। पेड़ पौधे आपस में संगम करने लगे। बेलों के पौधे जो थे वो आपस में संगम करने लगे। अपना जैसे ही प्रभाव उसने फैलाया, ब्रह्मचर्य व्रत संयम नाना और धीरज धर्म ज्ञान विज्ञान सदाचार जब योग्य विरागा और सब विवेक कटक सब भागा। जैसे ही उसने अपना ये पावर फैलाई, अपनी ताकत फैलाई, तो सबके ब्रह्मचर्य नियम नाना प्रकार के संयम धीरज धर्म ज्ञान विज्ञान सदाचार जप योग वैराग्य आदि विवेक की सारी सेना जो है ना डर करके एकदम भाग गई। सब भाग गए कि बाबे भागे विवेक सहाय, कि भागे विवेक सहाय सहित सो सुबट संजुग महिमुरे सतग्रंथन पर्वत कंदर मऊजाइते अवसर दुरे। ये सभी लोग जो है ना जा करके भाग करके कंदराओं में जा करके छिप गए। कहाँ छिप गए? सब जो है ना कंदराओं में छुप गए, गुफाओं में छुप गए जा करके कि होनहार का करतार को रखबार जग खर भरू परा दो मात के रतनाथ जय कहूं को फिकर धनु शरधरा। विवेक अपने सभी साथियों के सहित भाग गया और उस समय में सब सतग्रंथ रूपी पर्वत की कंदराओं में जाकर के छिप गए। सारे जगत में खलबली मच गई और सब कहने लगे कि विधाता अब क्या होने वाला है, मेरी रक्षा कौन करेगा, कौन करेगा, कौन करेगा। ऐसा दो सिर वाला कौन है जिसके लिए रति के पति कामदेव ने कोप करके हाथ में धनुष बाण उठा लिया है। रति के पति कामदेव ने जिसके लिए धनुष उठा लिया है, ऐसा कौन सा दो सिर वाला उत्पन्न हो गया। क्या कहते हैं बाबा तुलसीदास जी आगे कि जय सजीव जगय अचर चरनार पुरुष यस नाम ते निज निज मर्याद तजे भय सकल बस काम। जितने भी संसार में इस जगत में जीव थे सब ने जो है ना मान मर्यादा छोड़ दी और जो है ना काम के बस हो गई स्त्री पुरुष। कोई यही नहीं देख रहा है कि दिन है कि रात है, कौन है क्या है, कोई नहीं देख रहा है और सब जो है ना काम के बस हो गए। जगत में स्त्री पुरुष संज्ञा वाले जितने भी चराचर प्राणी थे वे सब अपनी अपनी मर्यादा छोड़ करके काम के अधीन हो गए। अब सबके हृदय में सिर्फ एक ही इच्छा है, कोई भी है, चिड़िया है, चुनगुनी है, ताल है, तलैया है, जीव है, जंतु है, जानवर है, सिर्फ एक ही इच्छा यही काम की है। सबके हृदय में काम की इच्छा हो गई। लताओं बेलों को देख करके वृक्षों की डालियां झुकने लगी, नदियां उमड़ उमड़ करके समुद्र की ओर दौड़ी और ताल तलैया भी आपस में संगम करने यानी मिलने जुलने में लगी हुई हैं। जय असी दशा जड़न के बरनी और को कह सके सचेतन करनी
पचपची नभ जल तल चारी, और बय काम बस समय विसारी। तो मारियो अब जो भी है, सभी लोग जो है ना सब कुछ भूल गए। पेड़ पौधे, ताल तलैया, पशु पक्षी सब काम के अधीन। सब लोग जो है ना कामाग्ध होकर के व्याकुल हो गए। चकवा चकवी रात दिन नहीं देखते। देव दैत्य मनुष्य किन्नर सर्प प्रेत पिशाच भूत बेताल, कोई भी जगत में ऐसा नहीं बचा जो इसके अधीन न हुआ। ये तो सदा ही काम के गुलाम है। इनके दशा न कयो बखानी, और सदा काम के चेरे जानी। सिद्ध विरक्त महामुन जोगी, और तेप कामगस भय वियोग। ये समाचार मैंने इनकी दशा का वर्णन नहीं किया कि सिद्ध विरक्त महामुनि और महान योग भी काम के बस होकर के योग रहित या स्त्री के विरही हो गए। ये हालत है इस समय। जब योगेश्वर और तपस्वी भी काम के बस हो गए, तब बेचारे पामर मनुष्यों की कौन कहे। ये तो इसके बस में है ही। जो समस्त चराचर जगत को ब्रह्म में देखते थे, वे अब उसे स्त्री में देखने लगे। स्त्रियां सारे संसार को पुरुष में देखने लगी, और पुरुष उसे स्त्री में देखने लगे। दो घड़ी तक सारे ब्रह्मांड के अंदर कामदेव का रचा हुआ ये कौतुक तमाशा बना रहा। ये हालत हो गई कि कोई किसी की इज्जत नहीं करता, मान नहीं करता, सम्मान नहीं करता, कोई किसी की पर्दा नहीं कर रहा। सिर्फ एक ही लगन है, एक ही है। हर एक किसी को बस एक ही चाह, काम बांटना। किसी ने हृदय में धैर्य नहीं धारण किया। कामदेव ने सबके मन को हर लिया। श्री रघुनाथ जी जिनकी रक्षा कि केवल वे ही उस समय बचे। उस समय अगर कोई बचा है, उस समय अगर कोई बचा है जहां कामदेव की नहीं चली जिसके ऊपर, वो वही बचा जिसके ऊपर प्रभु श्री राम जी की कृपा थी, मेरे नारायण की कृपा थी। वही इससे वंचित रह गया। किसी ने भी हृदय में धैर्य नहीं धारण किया। कामदेव ने सबके मन हर लिए। श्री रघुनाथ जी की जिसके ऊपर कृपा थी वही इस काज से बच गया। आगे क्या कहते हैं भोलेनाथ? कि क्या दशा है। ये 2 घड़ी तक यही सारा तमाशा चलता रहा। जब तक कामदेव शिवजी के पास पहुंच गया, शिवजी को देख करके कामदेव डर गया, तब सारा संसार फिर जैसा का तैसा हो गया, उसी उसमें आ गया। भय तुरंत सब जीव सुखारे, और जिम मद उतर गए मतवारे। दुर्द्रय दे के मदन भय माना, और दुराधरस दुर्गम भगवाना। तुरंत ही सब जीव वैसे ही सुखी हो गए जैसे मतवाले नशा पिए हुए लोग मद नशा उतर जाने पर सुखी होते हैं। दुराधर्ष जिनको पराजित करना अत्यंत ही कठिन है, वह दुर्गम जिनका पार पाना कठिन है। भगवान संपूर्ण ऐश्वर्य धर्म यश श्री ज्ञान और वैराग्य रूप 6 ईश्वरी गुणों से युक्त रुद्र महाभयंकर शिव जी को देख करके कामदेव एकदम भयभीत हो गया। बहुत भयभीत हो गया, एकदम बहुत भयभीत हो गया।
फेत लाज कछ कर नहीं जाई, मरण ठान मन रचे से उपाई, प्रगट से तुरत रुचिर ऋतु राजा, और कुसुमित नभ तरु राजी विराजा। लौट जाने में लज्जा कौन है? वही कामदेव कि लौट जाने में लज्जा मालूम होती है, करते कुछ बनता नहीं आखिर मन में। मरने का निश्चय करके उसने उपाय रचा और तुरंत ही सुंदर ऋतुराज बसंत को प्रकट किया। फूले हुए नए नए वृक्षों की कतारें सुशोभित हो गई। आगे क्या हुआ कि पन उपवन पापिका तड़ागा, परम सुभग सब दिशा विभागा, जैते जनयु मगत अनुरागा, और देख मुए मन मन सिज जागा। क्या कहते हैं बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं चौपाई में, क्या लिखते हैं बाबा चौपाई में लिखते हैं कि वन उपवन बाबली तालाब और सब दिशाओं के विभाग परम सुंदर हो गए। वहां मानो बहुत सुंदर हो गए सभी, जहां तहां मानो प्रेम उमड़ रहा है, जिसे देख करके मरे हुए मन में भी कामदेव जाग उठा कि सकल कला कर कोटि विधि हारे सैन समेत, और चली न अचल समाधि शिव कोप हृदय निकेत। क्या हुआ कि सकल कला कर कोटि विधि अर हारे सैन समेत, और चली न अचल समाधि शिव कोप हृदय निकेत। कामदेव अपनी सेना सहित करोड़ों प्रकार की सब कलाएं उपाय करके हार गया, पर शिव जी की अचल समाधि नहीं डिगी। तब कामदेव ने क्रोधित होकर के अब क्या करा, उपाय किया उसने। आम की वृक्ष की एक सुंदर डाली देख करके मन में क्रोध से भरा हुआ कामदेव उस पर चढ़ गया, और उसने पुष्प धनुष पर अपने 5 बाण चढ़ाए, और अत्यंत क्रोध से लक्ष्य की ओर ताक करके उन्हें कान तक जो ना तान लिया। उस धनुष बाण का संधान किया उसने और बाण छोड़ दिया। कि कामदेव ने 3 और 5 बाण छोड़े जो शिव जी के हृदय में लगे, तब उनकी समाधि टूट गई और वे जाग गए। ईश्वर शिव जी के मन में बहुत क्षोभ हुआ। उन्होंने आंखें खोल करके चारों तरफ देखा, तो क्या देखा है, जब आम के पत्तों में छुपे हुए उस कामदेव को देखा तो उन्हें बड़ा क्रोध हुआ, जिससे तीनों लोग कांप उठे। तब शिव जी ने तीसरा नेत्र खोला, उनके देखते ही कामदेव जल करके वहीं पर भस्म हो गया। बोलो भैया जय श्री राधे। हाहाकार भयो जग भारी। अब जैसे ही कामदेव जो है ना भस्म हो गया, तो हाहाकार भयो जग भारी, और डर पे सुर भय असुर सुखारी, समझ काम सुख सोचै भोगी, और भय अकटंक साधक योगी। इस जगत में बड़ा हाहाकार मच गया, देवता डर गए, दैत्य सुखी हो गए, भोगी लोग काम सुख को याद करके चिंता करने लगे, और साधक योगी निष्कटंक हो गए। सभी लोग जो है ना निष्कटंक हो गए।
कि योगी यकटंक बहे पति गति सुनत रति मूर्छित भई। अब भैया देखिए, जिस किसी का सब कुछ चला जाए वो दुखी तो हो ही जाएगा, मूर्छा तो आ ही जाएगी। अब यहाँ पर क्या हुआ, जो रति का पति कामदेव है वह मोरे भोलेनाथ के तीसरा नेत्र खुलने से जो है ना, उससे जो है ना भस्म हो गया। तो जैसे ये रति ने सुना तो रति जो है ना मूर्छित होकर के गिर पड़ी। जोगी यकटंक भये पतिगत सुनत रति मूर्छित भई, रोदत बदत बहु भांति करुणा करत शंकर पै गई, अति प्रेम कर बिनती विविध विध जोर कर सन्मुख रही, प्रभु आशुतोष कृपाल शिव अबला निरख बोले सही। अब भोलेनाथ ने रति की तरफ देखा तो क्या कहने लगे, निष्कटंक हो गए। कामदेव की स्त्री रति अपने पति की यह दशा सुनते ही मूर्छित हो गई, रोती चिल्लाती और भांत भांत से करुणा करती हुई वह शिव जी के पास गई। अत्यंत प्रेम के साथ उनको अनेकों प्रकार से विनती करके हाथ जोड़ करके सामने खड़ी। असहाय स्त्री को देख करके सुंदर उसको सांत्वना देने वाले वचन बोले हैं भोलेनाथ। क्या बोले, दोहे में बाबा ने क्या कहा, तो भाई मेरे बाबा भोलेनाथ ने दोहे में तुलसीदास जी ने लिखा है कि अपते रथ तब नाथ कर होए नाम अनंग, और बिन बप व्यापय सभय पुण्य सुनने जो मिलन प्रसंग। बाबा तुलसीदास जी ने दोहे में क्या लिखा है, बड़े ध्यान से सुने भैया। ये मेरे बाबा भोलेनाथ और मैया पार्वती ये कथा का प्रसंग चल रहा है। इस समय ये श्री रामचरितमानस पुराण शिवधाम आश्रम पर जो कथा का आयोजन चल रहा है, ये बालकांड चल रहा है। बालकांड में ये कथा है। तो क्या कहते हैं कि अपते रथ तब नाथ कर होए नाम अनंग, और बिनबप व्यापय सभय पुण्य सुन निज मिलन प्रसंग। हे रति, बाबा भोलेनाथ ने रति से कहा, हे रति, अब से तेरे स्वामी का नाम अनंग होगा, वह बिना ही शरीर के सबको व्यापेगा। अब तू अपनी पति से मिलने की बात सुन। और आज की कथा भैया ये बहुत ही मार्मिक की कथा है। जो इस कथा को मन लगाकर और प्रेम से सुनते, अपना बहुमूल्य कीमती समय देकर के श्रवण करते हैं, तो मेरे बाबा भोलेनाथ उसके जितने भी दुख दर्द हैं वो दूर करते हैं, सभी दुखों को हर लेते हैं मेरे बाबा भोलेनाथ। तो भैया भोलेनाथ की कथा एक ऐसी है, मेरे राम की कथा एक ऐसी है, मेरे कृष्ण की कथा एक ऐसी है कि इनको श्रवण करने से हमारे जितने भी दुख और दर्द जो होते हैं हमारे, वो सारे के सारे मेरे प्रभु जो है ना हर लेते। इसीलिए मेरे बाबा भोलेनाथ का एक नाम ये जो है ना भोले वाला, क्या नाम है, भोलेनाथ। ये जो है ना बहुत ही भोले हैं, इनके पास जाने का कोई समय नहीं है। जब चाहे जाओ, जब चाहे इनको जल अर्पित करो, और न कोई दरवाज़ा है न कोई समय है। जिधर से समय मिले, जिधर से जाना चाहो, वहीं से बैठ करके
इनके ऊपर जल चढ़ाने लगो और मेरे भोलेनाथ जो है ना आपके सभी दुख दर्दों को दूर करते हैं। जो भी उनके शरण में एक बार भी उनके पास आ जाता है, उनके मंदिर में एक बार भी कोई आ जाता है, उनके दर्शन कर लेता है, तो भैया जो है ना मेरे भोलेनाथ सभी उनके दुख दूर जो है ना दूर कर देते हैं। सभी लोग करके मिलकर ओम श्री शिवाय नमस्तोभ्यम, ओम श्री शिवाय नमस्तोभ्यम, ओम श्री शिवाय नमस्तोभ्यम, ओम श्री शिवाय नमस्तोभ्यम।